हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। और हमारी जो बुक है वो चल रही थी BYG 001। इसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लिए थे, तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द स्ट्रीम्स ऑफ योगा, ज्ञान, भक्ति एंड कर्म योगा। तो आप अपना पेज नंबर बुक में 42 देख के फॉलो करके इसको ओपन कर लीजिए। तो इसमें हम क्या आज पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इंट्रोडक्शन आएगी, ज्ञान योग के बारे में आएगा डिस्क्रिप्शन, भक्ति योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कर्म योग के बारे में और सम अप, और नेक्स्ट उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या उद्देश्य क्या है, ऑन completion ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो, हमें क्या क्या पता लगेगा, टू लर्न द मीनिंग ऑफ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हमें इस चैप्टर में पता लगेगा कि असल में ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है और कर्म योग क्या होता है। तो ध्यान देना, इस चैप्टर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे जो डेली बेसिस पे लाइफ में जो काम चलते हैं हम उसको रिलेट करके ज्ञान योग, भक्ति जो योग और कर्म योग से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में सब बताया गया है। टू अंडरस्टैंड दीज 3 स्ट्रीम्स ऑफ योगा इन लाइट वेरियस ट्रीटीज़, इसमें बता रखा है कि अलग अलग समय में अलग अलग ट्रीटीज़ में कैसे इन तीनों योगासन्स का इस योगाभ्यास का क्या योगदान रहा था। टू अंडरस्टैंड दैट ऑल स्ट्रीम्स ऑफ योगा आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, इसमें यह बताया गया कि जो भी योगा की स्ट्रीम्स है, जो भी इसके टाइप्स हैं योगा के हम करते हैं, वो असल में वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके, लुक एट द वेरियस वेज थ्रू विच दीज कैन बी अडॉप्टेड इन डेली लाइफ, और इसमें बताया गया कि हम अपनी डेली लाइफ में इन योगा मेथड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसमें। Maharishi Patanjali in his famous treatise योग Sutra has mentioned the path of निरुद्धवस्था by saying, निरुद्धवस्था के बारे में उन्होंने बताया है। कैसे बताया है, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तनिरोध, इसमें बताया गया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस एपोरिज्म मतलब होता है वचन, जो भी इनके वचन हैं वो बोल रहे हैं। वी शुड बी क्लियर ऑफ 2 टर्म्स, अभ्यास और वैराग्य। हमें कहते हैं कि 2 शब्दों के बारे में, 2 टर्म्स जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। हेयर यूज्ड टू रीच द स्टेट ऑफ निरुद्ध अवस्था, कहते हैं कि अगर आपको निरुद्ध अवस्था में आना है तो अभ्यास और वैराग्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। द टर्म अभ्यास मीन्स आचरण और एक्शन और प्रैक्टिस। हमें पता है अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस होता है। एंड वैराग्य मीन्स हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान, कंप्लीट डिटैचमेंट। वैराग्य का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की जो है अच्छे से प्राप्ति हो चुकी है, कंप्लीट डिटैचमेंट उसे मिल चुकी है। व्हेन अ पर्सन मोल्ड्स हिज actions in accordance with नित्य निमित्त का ज्ञान एंड नॉट अनित्य ज्ञान, देन इट लीड्स टू द निरुद्धावस्था। कहते कि जब कोई व्यक्ति अपने क्लियर ज्ञान से अपनी जो डेली लाइफ के एक्शंस करता है और उसको हम क्या बोलेंगे, निरुद्धावस्था बोलेंगे। स्टेट ऑफ सेंसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन, हमारा जो स्टेट माइंड में एक ठहराव आ जाएगा। ठहराव किसकी वजह से आएगा, ज्ञान की वजह से, क्योंकि हमें एक जो है हमारा एक एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा उस ज्ञान की वजह से, उसके बारे में बताया है। तो नेक्स्ट बताया है ज्ञान कैन बी एक्वायर्ड इन 2 स्टेप्स। अब यहाँ पे जो JNANA स्पेलिंग लिखे हैं, इसे एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन इसके ज्ञान है, तो ध्यान में रखना, मैं कोई गलत नहीं बोल रही, तो इसको प्रोनाउंस करना है तो हमें ज्ञान ही बोलना है। इसमें बताया गया कि हम ज्ञान की प्राप्ति 2 मेथड से कर सकते हैं। नित्य निमित्त का ज्ञान इज दैट विच इज अटेन्ड फ्रॉम अ निमित्त इंस्ट्रूमेंट। निमित्त आर ऑफ 2 टाइप, कहते हैं निमित्त 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो है श्रव काव्य वेदास प्रोपाउंडेड बाय ईश्वर एंड वैदिक लिटरेचर प्रोपाउंडेड बाय ऋषिज। ये काव्य कौन से होते हैं, वो वेदास या फिर वो रिटन मटेरियल जो हमें कहाँ से, ऋषिज से मिला है, और या फिर जिनकी जो व्याख्या है भगवान ने की है। ज्ञान एक्वायर्ड फ्रॉम स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स इज ऑल्सो नित्या, यूनिवर्सल एटर्नल एंड एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल और ऑल एनकम्पैसिंग एंड ऑल। कहते हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है, चाहे वो हमारे वेद शास्त्रों की स्टडी से मिला है, चाहे हम उसे नित्य जो अपनी डेली लाइफ में यूनिवर्स से नेचुरल जो चीज़ें हैं उन्हें देख के प्राप्त करते हैं, वो एक श्रव काव्य का ज्ञान है। नेक्स्ट जो है दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य कौन सा है, जो हम दृश्य काव्य नाम से ही इसका क्लियर हो रहा है कि जो हम देख सकते हैं अपनी
देख के जो ज्ञान हम ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नेचर। ज्ञान फ्रॉम दृश्य काव्य और अदर सोर्सेज कैन बी इधर नित्य और अनित्य। इसे हम नित्य की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और अनित्य की कैटेगरी में भी। ओनली नित्य ज्ञान लीड्स टू साधक टुवर्ड योग और समाधि। कहते हैं कि नित्य ज्ञान ही जो है वो साधक को समाधि की ओर लेके जाता है। नित्य ज्ञान क्या होता है? एक फिक्स चीज़। नित्य को हम क्या बोलेंगे? फिक्स। जो एक फिक्स है उसका होना एक निश्चित है, उसे हम नित्य ज्ञान बोलेंगे। महर्षि पतंजलि स्ट्रेसेस ऑन एक्शन पावर्ड विद नित्य ज्ञान। जो महर्षि पतंजलि थे वो नित्य ज्ञान को ही जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा, उन्होंने अपने शास्त्रों में उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है। उसके बाद है स्वाभाविक ज्ञान। व्हेन अ person is able to verify the nitya gyan acquired and by further contemplation on it adopts this gyan in his or her attitude is become his or on her on life experience। कहते हैं कि स्वाभाविक जैसे हम नॉर्मल भी ये टर्म अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव का ऐसा होने का मतलब क्या है? उसने अपने मन में, अपने एटीट्यूड में उस चीज़ को अपना लिया है, तो उस ज्ञान को हम स्वाभाविक ज्ञान कहेंगे। और ये ज्ञान किससे मिलेगा? जब हमने पहले नित्य ज्ञान अपनाया है, उसके बाद ही ये ज्ञान हमारे एटीट्यूड में आएगा। फर्दर मोर वन अबाइड्स इन दिस ज्ञान एंड लिव्स लाइफ बेस्ड ऑन दिस ज्ञान एंड फाइनली गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन हिज और हर मूल स्वभाव। कहते कि जब ये जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जब उसे अपनी लाइफ में वो अडॉप्ट कर लेगा, अपनी डेली लाइफ के जो डेली लाइफ के काम है उसमें अडॉप्ट कर लेगा, तो इस तरीके से वो उसका स्वाभाविक ज्ञान बन जाएगा, उसकी मूल स्वभाव बन जाएगा। विच इज़ शुद्ध, बुद्ध एंड मुक्त। वो क्या है? प्योर होगा, एनलाइटेंड होगा और लिबरेटेड होगा, मुक्त होगा, सभी और जितने भी बातें हैं सभी से मुक्त होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम इसमें बताया गया है नेक्स्ट पैरा में, ऑन फर्दर अंडरस्टैंडिंग इट बिकम्स क्लियर दैट दिस एफोरिज्म इज द रूट ऑफ कर्म योग। हाउ एवर ऑल थ्री स्ट्रीम्स ऑफ योगा, दैट इज़ ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग आर वोवन टुगेदर। कहते कि बताया गया है कि ये जो हमने 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो उसमें फर्स्ट जो बताया गया कि ये रूट पार्ट है, रूट जड़ है। ज्ञान होगा तो ही तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो उस कर्म को हम भक्ति के रूप में अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बारे में बताया गया है। Unlike the popular understanding that each of these streams of yoga are independent and different streams। कहते कि इसमें यह भी बताया गया कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, बट ये एक धागे में पिरोई गई है। अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट इनका अपना अपना मीनिंग जो है वो कनेक्ट करता है दूसरे से। ज्ञान योग, भक्ति योग एंड कर्म योग, योगा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ज्ञान योग इज़ द नॉलेज एक्वायर्ड फॉर योगा। ज्ञान योग क्या है? जो नॉलेज हम योगा के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं। और टू अटेन समाधि, चाहे हम उसे समाधि लेने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। एनी कर्मा और एक्शन परफॉर्म्ड बाय योगा, समाधि शतकर इज़ कर्म योगा। कहते कोई भी एक्शन मतलब कर्म काम करना, ठीक है, तो उसे हम कर्म योगा में लेंगे। और भक्ति फ्रॉम द रूट भज स्वयं टू अबाइड एंड लिव अ लाइफ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऋषि इन वेदास एंड वेरियस वैदिक लिटरेचर। कहते हैं कि जो हमने अब जिस सब्जेक्ट के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम योगा के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, अगर इसको हम पहले इसका ज्ञान लिया, उसके रिलेटेड कर्म करने लगे, ठीक है, उस कर्म को अपनी लाइफ में उसको अपना लाइफस्टाइल ही बना लेना इज़ नोन एज भक्ति योगा। तो उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट इन्होंने बताया द फर्स्ट ज्ञान योग इज़ एक्वायर्ड, फर्स्ट ज्ञान इज़ एक्वायर्ड। पहले हम क्या करेंगे? ज्ञान लेंगे उसके बारे में, विच लीड्स टू द कॉन्शियस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्शन। जो हमारी नॉलेज है उसको फिर हम अपने एक्शंस में उसको कन्वर्ट करेंगे। दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन भक्ति टुवर्ड ईश्वर। और वो जो हम कर्म करेंगे वो भक्ति का रूप ले लेंगे टुवर्ड ईश्वर। भक्ति जो है भगवान के प्रति भक्ति का रूप वो ले लेगा, तो इस तरीके से वो भक्ति योग बन जाएगा। दिस भक्ति गिव्स राइज टू ज्ञान, और यही भक्ति जो है हमारे ज्ञान को और बढ़ाएगी। एंड दस द अबव साइकिल कंटिन्यूज, और इसी तरीके से जो है हमारा साइकिल जो है चलता रहेगा। हैंस द ब्रीफ दैट वन इज ईदर अ भक्ति योगी और कर्म योगी और ज्ञान योगी इज इनअप्रोप्रिएट। तो ये पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना टिक। बेसिक लाइफ में हमारी ज़िंदगी में काम आने वाला पैराग्राफ है ये। ओके,
अब हम बात करेंगे जो इसकी फर्स्ट स्ट्रीम है ज्ञान योग, उसके बारे में। इसमें 3 स्ट्रीम्स आएंगी, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। फर्स्ट हम ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान मीन्स नॉलेज, विजडम और नोइंग। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज होता है किसी चीज़ को जानना। विच इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड इंटेलेक्ट, जो कि किसका काम है? हमारे ब्रेन का काम है, हमारे इंटेलेक्ट का काम है, वो हम हमारा ब्रेन उसके रिलेटेड जो है ज्ञान लेगा। कर्म और एक्शन इज़ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेंसेस, ऑर्गन एंड ऑर्गन्स ऑफ द एक्शन। तो जो कर्म योग है कर्म है वो किस में आएगा? जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे। कर्म इज़ ऑल्सो द डूइंग और विलिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कर्म क्या होगा कि जो हम काम कर रहे हैं और जो विलिंगली कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा, वो कर्म कहलाएगा। भक्ति और उपासना इज़ द फीलिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ person's existence that is experienced in the heart। तो भक्ति क्या होगा कि वो एक्शन है, वो फीलिंग है जो उसके मन में पैदा हुई है टुवर्ड सम पर्टिकुलर पर्सन और भगवान के बारे में। दिस ज्ञान इज़ नोइंग, कर्म इज़ डूइंग एंड द भक्ति इज़ फीलिंग और एस्पेक्ट ऑफ अ बीइंग। तो ये इसकी डेफिनेशन एक सिंपल भाषा में बताया गया है। इन द वेस्ट दीज 3 स्ट्रीम्स ऑफ योगा आर ऑल्सो रेफर्ड एज। तो वेस्टर्न कल्चर में इन वर्ड्स को ज्ञान, कर्म और भक्ति को कैसे बोलते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं? नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस एग्जिस्टेंस। एक व्यक्ति के कुछ जानने की, कुछ करने की और कुछ महसूस करने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? जो है योगा का एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते आएंगे कि आदि गुरु द फर्स्ट टीचर श्री शंकराचार्य ऑल्सो असर्ट्स द विवेका एंड द वैराग्य आर द बेस्ट मीन टू अटेन समाधि। तो उन्होंने भी बताया गया है कि समाधि अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे पहले विवेक होना चाहिए, आप में बुद्धि होनी चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। उसके लिए तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तपस्या नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंटेड मन से काम करना पड़ेगा। एज अ ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड्स टू एशेज, सो डज द ज्ञान बर्न्स इग्नोरेंस। कैसे कहते हैं कि एक जो फायर है, आग है, वो लकड़ियाँ होती है, जो फायरवुड्स होती है उसको राख में बदल देती है। कहते हैं वैसे ही जो ज्ञान है, द फायर ऑफ नॉलेज बर्न्स इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस है, जो दुख है, उसको दूर कर देगी। उसके बाद ये इधर आ जाओ, व्हाट इज़ द ज्ञान, व्हाट इज़ ज्ञान? इन श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान योग इज़ रेफर टू एज संख्या योग। भगवत गीता में ज्ञान योग को जो है संख्या योग भी बोला गया है। विच स्टेट्स द मुक्ति इज़ पॉसिबल विद तत्व ज्ञान, बट इन प्रैक्टिस द साधना ऑफ वेदांता इज़ ऑल्सो नोन एज ज्ञान योग। तो इसमें बताया गया है कि जो ज्ञान योग है उसका मतलब है कि ज्ञान योग की हेल्प से जो मुक्ति है वो प्राप्त हो सकती है, और इसे तत्व ज्ञान भी बोला गया है। बट कहते हैं कि प्रैक्टिस करके, साधना करके जो वेदांता है उसको, वेदांता को भी ज्ञान योग का ही पार्ट माना गया। उसकी डेफिनेशन जैसे एक शब्द के अलग अलग शब्द होते हैं तो वो दे के इसको एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ज्ञान योग, द आत्मा इज़ आनंद स्वरूप। इसमें बताया गया है कि ज्ञान योग के अकॉर्डिंग जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य है। उसमें क्या आएगा? सत्य है, नित्य है, शुद्धि है। नथिंग अदर देन ब्रह्मन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। This entire world is illuminated and suited in Brahman. Brahman itself is the illuminator, and although its fire is one and manifest in the various forms। ये बताया गया कि आत्मा में हमारे क्या क्या कंटेंट मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। हाँ, तो यहाँ है वेदोखिलम धर्म मूलम। वेदास आर द रूट ऑफ धर्म। तो धर्म की जो रूट है, जड़ हम किसे मानते हैं? वेदास को मानते हैं। एंड द सेंस ऑफ भारतीय धर्म एंड संस्कृति एंड दर्शन। जो हमारे भारत का धर्म है, संस्कृति है, वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, उसका रूट क्या है? वो हमारे वेदास हैं। ईच वेदा इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 सेक्शन। हर वेद में कहते हैं 3 सेक्शंस हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अकॉर्डिंग टू द वेदास, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सोरोज एंड मिजरीज and in life are attaining
लाइफ एंड अटेनिंग अनंत स्वरूप ब्राह्मण इज़ मुक्ति। कहते हैं कि हर तरह के दुखों तकलीफ़ों से जो है हम अपनी लाइफ को जो मुक्त कर लेते हैं वही मुक्ति कहलाता है। जब हमें किसी भी चीज़ से दुख तकलीफ़ नहीं होती तो हम मुक्त हो चुके हैं असल में। व्हेन द जीवात्मा रीचेज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण ईश्वर सत्कार दैट जीवात्मा हैज़ अटेंड मोक्ष। तो कहते हैं कि वो जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर की भक्ति में लग के मोक्ष प्राप्त कर जाती है। ज्ञान योग इज़ अ स्ट्रीम ऑफ योगा दैट इन्वॉल्व्स बुद्धि, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड चेतन। कहते हैं कि ज्ञान योग में हमें क्या क्या चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए ज्ञान को समझने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन हमें करना पड़ेगा, और चिंतन है उसमें बाकी और विषयों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। दैट लीड्स टू द अल्टीमेट रियलाइजेशन दैट जीव एंड ब्रह्मा आर इनसेपरेबल। तो इससे हमें पता लगेगा कि जीव है और जो ब्रह्मा है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है। टू प्रोग्रेस इन ज्ञान योग वन पॉइंटेडनेस, डिसिप्लिन एंड अ शार्प इंटेलेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। कहते कि आपको ज्ञान योग जो चाहिए उसमें आना है तो हमें क्या चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, इंटेलेक्ट शार्प इंटेलेक्ट चाहिए, बिकॉज ओनली ज्ञान लीड्स टू साक्षात्कार टू नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर। तो हमें क्या है, जो चीज़ें उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए हमें सच में ज्ञान चाहिए। हमारे आज के मॉडर्न टाइम की जो सिचुएशंस हैं अगर हम उनसे रिलेट कर पाएँ तो हमें पता लगेगा कि हाँ, अगर आप उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो हाँ आप ज्ञानी हो। अदरवाइज़ क्रिटिसिज्म करने का कोई है नहीं, मतलब काफ़ी कुछ दुनिया में चेंजेस है, आ रहे हैं, आते रहेंगे, एक्सेप्ट करना उससे ज़रूरी है, हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया नहीं जा सकता, तो उसे ज्ञान योगा का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साधना ऑफ ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में साधना को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ज्ञान योग साधना, बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, 3 टाइप्स के साधना इसमें बताया गया है। पेज नंबर 46 पे हम आ गए हैं, ठीक है। बहिरंग साधना फॉर द बिगिनर्स, जो स्टार्टिंग में साधना करते हैं, अभी स्टार्टिंग है उनकी। अंतरंग साधना फॉर द एडवांस सीकर्स। बहिरंग साधना का सिंपल उन्होंने बताया। 4 पिलर्स होते हैं इसके, विवेक हमें चाहिए, बुद्धि चाहिए, वैराग्य चाहिए, षट संपत्ति चाहिए और मुमुक्षुत्व चाहिए। फर्स्ट विवेक। विवेक में इन्होंने क्या बताया है, विवेक और द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ज्ञान साधना। तो ज्ञान साधना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें क्या चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। विवेक इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नित्य एंड अनित्य। कहते हैं कि विवेक जिसको है, विवेक का मतलब क्या है कि हम डिफरेंस कर पा रहे हैं क्या चीज़ निश्चित है और क्या अनिश्चित है, ठीक है। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड नित्य और अनित्य, रियलाइजिंग दैट ओनली ब्रह्मा इज़ नित्य एंड एवरीथिंग एल्स इज़ अनित्य इज़ विवेक। कहते हैं कि जब एक ज्ञानी, एक योगी को ये बात समझ आ जाती है कि सिर्फ ब्रह्मा ही, परमात्मा ही जो है नित्य है, हमेशा के लिए परमानेंट है, बाकी सब कुछ अनित्य है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि हाँ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ जो दिया है, द टर्म विवेका इज़ डिस्क्राइब्ड फ्रॉम विचिर प्रथकभवे verb root which added by suffix गंज। विवेक इज़ टू ऑब्जर्व अ थिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कहते हैं विवेक का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को एज इट इज़ जो है वो चीज़ उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेना इज़ नॉन एज विवेक। द एबिलिटी और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन acquired by diligent svadhyaya satsang that enables one to differentiate between knowledge and ignorance, eternal and temporal, everything else is in the universe disdainful and admirable is विवेका। तो इसमें वही बात बार बार रिपीट की गई है कि जब हम कैपेबल हो जाते हैं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सी नित्य है कौन सी अनित्य है, तो हम कहेंगे कि हाँ कि उस व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास वैराग्य। तो वैराग्य में क्या बता रहे हैं वो देखो, अ स्टेट मैन द साधक बिकम्स डिस्पैशनेट एंड डिजायरलेस टुवर्ड ऑल दोज सेंशियस प्लेजर्स विच आर सीन, एक्सपीरियंस्ड और हर्ड। विद प्रैक्टिस देन ही और शी अटेन्स द टोटल मास्टरी ओवर द माइंड विच इज़ कॉल्ड वैराग्य। कहते हैं कि जब कोई पर्सन है, कोई साधक है, उसके अंदर जो
डिज़ायर है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नहीं बोलेंगे हम, उसने डिज़ायर्स करना ही छोड़ दिया, उसे सब कुछ डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे मोह माया से परे हो चुका है, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि हाँ वो वैराग्य की स्थिति में आ गया है। ओके, तो महर्षि व्यासा इन हिज कमेंट्री, ये उनकी कमेंट्री में लिखा गया है, वो संस्कृत में है, जैसे रीड कर सकते हो आप। वैराग्य मीन्स द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान, कहते हैं कि जब जो वैराग्य है उसको ज्ञान की सबसे ऊंची जो स्टेट माना गया है। व्हेन द साधक एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ वेदास देन ही शी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स, कहते कि जब उसे वेदास का ज्ञान आ जाता है और अब वो कैपेबल हो गया, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो उसके मन के अंदर जो है संसारिक मोह माया की जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी, अब उसे कुछ ज़रूरत नहीं है मोह माया की तरफ ध्यान देने की। तो नेक्स्ट हम दो हमने पढ़ लिए हैं, विवेक वैराग्य। अब है शत संपत्ति। शत संपत्ति में क्या बताया गया है कि शम दम तितिक्षा उपराति श्रद्धा समाधान इज द स्पिरिचुअल वेल्थ ऑफ ज्ञान योग साधक। उसमें बताया गया है कि शम धम तितिक्षा ये सब क्या है, एक ज्ञान योगा साधक की जो असल वेल्थ है, उसका असल वेल्थ है, और इसी वेल्थ की वजह से वो एक ज्ञान योगी कहलाएगा। इस 6 पॉइंट्स को फिर इन्होंने एक्सप्लेन इस तरीके से नेक्स्ट किया गया है। शम में क्या होता है, कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ फ्रॉम देयर सब्जेक्ट एंड अटेनिंग पीस एंड कंट्रोल ऑफ द माइंड इज़ शम, कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कंट्रोल करके रखना, सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करके रखना, वो इधर उधर भटक ना पाएँ। दम रीस्ट्रेनिंग ऑफ द एक्सटर्नल सेंसेस एंड द नॉलेज ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इज दम, जो हमारे एक्सटर्नल सेंसेस हैं, बाहरी सेंसेस कैसे टच कर पाना, जैसे मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल क्या है, टच करना। टच करने की एक जो प्रवृत्ति है, एक सेंस है, हम अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो दैट इज़ नोन एज धम। उसके बाद है उपरति, बीइंग डिटैच्ड इवन इन केस ऑफ अटेनिंग मस्टरिस्टिक थिंग्स दैट गिव्स टेम्परेरी जॉय इज उपरति। तो इसमें बताया गया है कि अपने आप को डाउन टू अर्थ मानते रहना, चाहे आपने किसी भी फील्ड में मास्टरी कर ली है, डाउन टू अर्थ बी इजी, उसे हम उपरति कहेंगे। उसके बाद है तितिक्षा, बीइंग अनवेवरिंग इन द एम ऑफ अटेनिंग समाधि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूअलिटीज इज तितिक्षा। इसमें बताया गया है कि अटेनिंग समाधि, अनवेवरिंग अटेनिंग समाधि इज नोन एज तितिक्षा। फिर है श्रद्धा, हैविंग अ रेजोल्यूट फेथ इन वैदिक एंड गुरुज, कहते हैं कि श्रद्धा आप में होनी चाहिए आपके वेदास के बारे में, अपने गुरु की शिक्षा के बारे में, गुरुज टीचिंग। उसके बाद है समाधना या फिर साधना जिसे बोलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड एस्टैब्लिशिंग इट इन ब्रह्मा इज कॉल्ड साधना, कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना इज नॉन एज साधना। तो ये जो 6 वैराग्य के नेक्स्ट पॉइंट्स बताए थे वो हमने कर लिए हैं, तो होप कि आपको समझ आया होगा। 4th पॉइंट से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर हमने 47 तक आज हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सुरभि योगी। और अपना सब्जेक्ट मटेरियल सिलेबस को कवर अप करने के लिए हमारा जो 3rd चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट कर लेंगे हम इसको 3-4 पार्ट्स में। और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल सुरभि योगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते गाइस, बाय बाय, टेक केयर।